पूरे प्रदेश में बात करें, आरएलपी ने बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ा दी है बड़ी बड़ी रैलियां देख करके। क्या एकता बनी, जय भीम जय तेजाजी महाराज के नारे लगे, एकता बनी। देखो बीजेपी ने किस तरह लूटा 5 साल, वो चले गए, कांग्रेस लूटने आ गई। तो यहाँ ना एक खेल चल रहा है जुगलबंदी का। भाजपा पीटेगी, लूटेगी तो कांग्रेस कहेगी लुटेरे हमें दे दो, कांग्रेस लूटेगी तो भाजपा की ये लुटेरे हमें दे दो। तो कई नेताओं ने चुना है आरएलपी एसपी को, जब टिकटें वितरित हो रही थी कई कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता आ गए, आपके साथ टिकट भी दे दी, अब चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में जब चुनावी माहौल शुरू हुआ था, जब चुनाव लड़ा तब ये कयास लगा एएसपी इस बार है जो फुल फ्लैश चुनाव लड़ेगी अपनी तरफ से, और फिर गठबंधन हो गया। राजस्थान की कई विधानसभा सीटों पर आरएलपी और एएसपी ने कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी है, और आज आरएलपी एएसपी के बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, क्योंकि 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। चंद्रशेखर जी, पूरे प्रदेश में बात करें, आरएलपी ने बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ा दी है बड़ी बड़ी रैलियां देख करके, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट करूं, जब लोकतंत्र आया था तो लोकतंत्र को लोगों को समझना पड़ा। लोकतंत्र है जनता द्वारा जनता का शासन। जो जिनका वोट है उनकी बड़ी संख्या हमारे साथ, कमजोर वर्गों की ज्यादा आबादी, किसान, नौजवान, ये एक अलायंस है, एकता। गांव में 90% आबादी राजस्थानी गांव में निवास करती है, और गांव में किसान, मजदूर, नौजवान एकजुट हो गया है। ये तो तब है जब सभा 12 बजे हो रही है, ये लोग 10 बजे आए होंगे। अगर ये सभा 4 बजे होती तो मुझे नहीं लगता कि कई कई किलोमीटर तक लोग जो हैं, लोगों के अलावा को दिखाई देता। ये प्यार है, ये विश्वास है। एकता बनी, जय भीम जय तेजाजी महाराज के नारे लगे, एकता बनी, तो परिणाम जनता के फेवर में जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के लोग गुलाम थोड़ा ही हैं। आप देखो बीजेपी ने किस तरह लूटा 5 साल, वो चले गए, कांग्रेस लूटने आ गई। तो यहाँ ना एक खेल चल रहा है जुगलबंदी का। भाजपा पीटेगी, लूटेगी तो कांग्रेस कहेगी लुटेरे हमें दे दो, कांग्रेस लूटेगी तो भाजपा की ये लुटेरे हमें दे दो। अब लोगों के पास विकल्प है, जब विकल्प नहीं था मजबूर थे, अब विकल्प है। आरएलपी एसपी का बेस वोट प्लस हमारे प्रत्याशियों की मेहनत, 1 लाख प्लस वोट में हम हर विधानसभा के करीब आसपास खड़े। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जिस सीट में जैसे बायतू में मिल रहा है, आप मुझसे लिखवा लो, बायतू हम 20,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी ने 5 साल मेहनत की, पिछली बार वो दूसरे नंबर पे थे। विकल्प तो कई नेताओं ने चुना है आरएलपी एसपी को, जब टिकटें वितरित हो रही थी कई कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता आ गए, आपके साथ टिकट भी दे दी, अब चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब वो कांग्रेस बीजेपी में होते उनकी हिम्मत नहीं कि एक शब्द भी अपने समाज के फेवर में बोल दें, लेकिन जब वो हमारे साथ आए तो हमने इनको हिम्मत दी कि आप अपने हकों की बात भी कर पाओगे, लोगों की लड़ाई भी लड़ पाओगे। ये मंच है किसानों का, नौजवानों का, दलितों का, कमजोरों का, मजलूमों का। जहां भी अन्याय हुआ, हमने पिछले 5 साल लड़ाई लड़ी। लोगों का प्यार है, विश्वास है। राजस्थान में जब चुनावी माहौल शुरू हुआ था, जब चुनाव लड़ा तब ये कयास लगा एएसपी इस बार है जो फुल फ्लैश चुनाव लड़ेगी अपनी तरफ से, और फिर गठबंधन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि कभी एक महिला आपके गले से आकर के चिपट रही है, रो रही है, कई लोगों की उम्मीदें हैं आपसे जुड़ी हुई। अब तमाम लोगों से क्या वादा कर रहे हैं कि अगर राजस्थान में किसी की सरकार बने, हम लोग भागीदार रही, तो तमाम लोगों की बातें की। जब चुनाव भी नहीं था तब हम यहाँ 5 साल लड़े, हर मामले पे। जब भी किसी जो के साथ जुर्म जाति अन्याय हुआ, किसानों की लड़ाई, पहलवानों की लड़ाई, इंद्र मेघवाल जितने, सबके लिए लड़े। आज तो उनका विश्वास, क्योंकि राजनीतिक सत्ता के बगैर जो उम्मीदें उनकी हमारी वो पूरी नहीं कर सकते। सड़कों पे तो लड़ सकते हैं। कल जैसे वो माँ जिसने बेटा खोया, उनका तकलीफ, उनकी तकलीफ थी, वो आए मेरे पास। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि उनकी दुख तकलीफें भी कम होंगी, लेकिन यहाँ गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छे रोजगार के साधन, महंगाई पे निजात, उसे देख के लग रहा है कर्मचारी अधिकारियों को उनके सही अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उनके ऊपर जो भय का माहौल बनाएगा उससे खत्म करेंगे। बीमार होने पे अच्छे इलाज की गारंटी, सरकारी नौकरियां जो है उनमें आरक्षण के फॉर्मूले को पूर्ण रूप से लागू कराएंगे, और जिन पे जमीन नहीं उनको जमीनें देंगे। तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, कोई भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, रोटी कपड़े मकान की गारंटी देंगे, और लोगों के जीवन में खुशहाली लाएंगे। एएसपी इंडस्ट्रियल एरिया लगा के लोगों को रोजगार देंगे, बहन बेटियों को स्वामान सम्मान का माहौल देंगे, सुरक्षा का माहौल देंगे, उनको भी सशक्त करेंगे, उनको घरों तक रोजगार देंगे, और बाहर करेंगे तो कंपनियां फैक्ट्री लगा के उनको सम्मान का रोजगार देंगे। लोगों के सपने पूरा करेंगे कि वो आगे बढ़े, पढ़े, विदेशों में जाके पढ़े, अपने सपने साकार करें। राजस्थान उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो ये है, 70 साल के लोकतंत्र में अभी तक भी साफ पानी की व्यवस्था सब लोगों के लिए नहीं हो पाई। ये सरकारों ने दिया है राजस्थान। इस मैनिफेस्टो के साथ एएसपी और आरएलपी कितनी सीटें ला रही राजस्थान में? मैं जनता के आशीर्वाद से कहता हूं कि आरएलपी एएसपी गठबंधन
निर्णायक भूमिका में रहेगा। इनके बगैर किसी की सरकार नहीं बने। सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है? हनुमान बेनीवाल जी। बिल्कुल, चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि सॉफ्ट कॉर्नर हनुमान बेनीवाल की तरफ है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तब आरएलपी और एएसपी की भागीदारी सरकार में कितनी रहती है। धन्यवाद।